वेलकम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10 के साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग देखेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का हम लोग आज पढ़ेंगे। आपको उससे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में एग्ज़ाम होने जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही कम टाइम है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरी ऑल सब्जेक्ट का पूरी कोर्सेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं पढ़ाने जा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं भी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पे आता रहेगा, आपके मोबाइल पे आता रहेगा। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इसका पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन पहला है, CaCO3 ArCaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपसे पूछा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया है। ये क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगले सवाल की तरफ से हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो हम सांस लेते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। श्वसन जो होता है उस उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन जो है आपका उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपका देख रहे हैं, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चूज़ करके बनाया गया है। इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, समझने की प्रयास करनी है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करके उसकी सतह पे कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग है। इस परत का रंग हमेशा क्या होगा? काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो ऑक्साइड का रंग उजला होता है। ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? उजला होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अगला सवाल जो बेनतहा महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में एकदम ज़रूर आएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संगमरमर को हम CaCO3 कहेंगे। क्या कहेंगे? COCa3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। आप लोग चिप्स खाते हैं ना, वो चिप्स में आपको याद रखिएगा, चिप्स में आपका नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, जिससे वो खाद्य पदार्थ कुछ दिनों तक सही रह सकता है। उसका एक देखिएगा आप वैलिडिटी होता है, एक टाइमिंग पीरियड होता है, और इसमें रहने से उस खाद्य पदार्थ खराब ना हो। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोजन कम सक्रिय होता था, इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। क्या हो जाएगा? संरक्षण में किया जाता है, हिफाजत करने के लिए किया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। अगले सवाल की तरफ, क्योंकि कुछ नई चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। संरक्षण, विकृत गंधिता या विस्थापन, या इनमें कोई नहीं, तो इसे कहेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या कहेंगे? संक्षारण। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना क्या है? तो बुझा हुआ चूना CaOH2, इसको हम कहेंगे
बुझा हुआ चूना। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर, FeO3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fu को दी गई अभिक्रिया, जो आपका समीकरण दिया हुआ है, तो वो अभिक्रिया इसमें पूछा है कि ये कौन से अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या ऐसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। CuOH2 एरो Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये 16 क्वेश्चन आपके लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से तैयारी कर ले ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।